चलते हैं एक और वैकेंसी पर, इसमें साथ ही साथ अपन चर्चा कर लेते हैं। लैब असिस्टेंट। और लैब असिस्टेंट वाले सुन लेना कान खोल कर। आज आपने बहुत सारे नोटिफिकेशन देखे, ठीक है, और इन सारे नोटिफिकेशन से एक बात सिद्ध हो गई कि सरकार के पास पद पहले आते हैं, इतने पद है, इन पे भर्ती करवानी है, ठीक है। फिर उसके बाद में सरकार एप्लीकेशन, आरपीएससी या जो भी संस्था है वो एप्लीकेशन सबमिट करवाती है, और उसके बाद में वो डेट डिसाइड करती है, ठीक है। यही प्रक्रिया फर्स्ट ग्रेड में हो रही है, यही प्रक्रिया हो रही है। लेकिन लैब असिस्टेंट वालों के साथ क्या अन्याय हुआ है, उनकी 1 साल पहले ही डेट दे दी कि आपका नवंबर में एग्जाम है, 2, 3 और 4 नवंबर को, ठीक है। चलो कोई बात नहीं है, हमें तो खुद संतुष्टि है कि अगर हमें डेट मिलती है तो संतुष्टि है। लेकिन आज तक, अब एग्जाम होने में 4 महीने बचे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर को तो हो ही जाएगी, 3.5 महीने बचे। इन 3.5 महीने बाद भी ना ही तो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरवा रहे हो, ठीक है। उसके अलावा साथ साथ, चलो छोड़ो, आप लगातार ट्वीट करते जा रहे हैं, ठीक है, जो माननीय सदस्य है तो लगातार वो ट्वीट करते जा रहे हैं कि हाँ अब आपके 200 पद हैं, फिर आपके 105 पद रह जाएंगे। तो ये कहाँ का सिस्टम है? जब आपके पास 200 पद आ चुके, आप ट्वीट के माध्यम से आपने सूचना दे दी कि मेरे पास लगभग 200 पद आ चुके हैं, फिर 4 दिन बाद आप ये बोलते हो कि मेरे पास 105 पद ही आए हैं, तो आपकी सूचनाओं की विश्वसनीयता कहाँ पर है ना? और दूसरा, बच्चे कितना भ्रमित हो रहे हैं। और चलो मान लो आपके 4 दिन बाद 2 पद कम हो गए, और 2 दिन बाद आपके 2 पद ज्यादा बढ़ जाएंगे, और आपने जुलाई लास्ट तक एग्जाम नोटिफिकेशन निकाल दिया, है ना। हम मान लेते हैं कि जुलाई लास्ट में इन्होंने बीच में जो कांड करे वो तो सोचो ही मत आप। 2, 3, 4 नवंबर, फिर 4 को हटा दिया, रिवाइज करा तो, फिर दोबारा रिवाइज करा तो 3 को भी हटा दिया कि अब 2 ही नवंबर को एग्जाम होगी, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि जुलाई लास्ट में हम वैकेंसी निकालेंगे, ठीक है। चलो, अब जुलाई लास्ट में आप नोटिफिकेशन निकालोगे तो आपके पास 3 महीने बचे एग्जाम के। और अब मान लो जुलाई जब आपने नोटिफिकेशन निकाला, उसके बाद में किन्हीं बच्चों ने या 50% बच्चों ने मन बनाया कि मुझे अब लैब असिस्टेंट की तैयारी करनी है, तो क्या उनको पर्याप्त समय मिल पाएगा? आपने पद भी तभी बता रहे हैं ना कि आप पर्याप्त समय तो दो। आप एक एग्जाम में, ये तो सरासर अन्याय है कि एक एग्जाम में आप सारी सूचनाएं पहले दे रहे हो कि मिनिमम आपके इतने पद मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है, ये सारी चीजें रहेगी, इस एग्जाम कब होगी ये पता नहीं, पर आप फॉर्म भर दो और तैयारी चालू कर दो। दूसरी दूसरी एग्जाम में आप डेट बता देते हो, लेकिन आप पोस्ट नहीं बताते कितनी पोस्ट आएगी। आप ये मान के चलो सारे बच्चे कि पोस्ट ऐसी चीज है कि कौन सी एग्जाम में कितनी पोस्ट है, ये पोस्ट ऐसी चीज है वो डिसाइड करती है कि बच्चा कौन सी एग्जाम की तैयारी करेगा। आप लैब असिस्टेंट और चतुर्थ श्रेणी में उठा के देख लो, चतुर्थ श्रेणी में जब 50,000 से ज्यादा पोस्ट हैं तो ज्यादातर बच्चे उसी की तैयारी कर रहे हैं, फॉर लैब असिस्टेंट की नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये आपको पोस्ट वगैरह जो मिनिमम चीजें हैं वो तो बच्चों को बतानी ही चाहिए। आप पिछले साल जब आपने डेट दी थी तभी बता देते हमारे पास 100 पोस्ट हैं, बच्चे अपना समय खराब नहीं करते, ठीक है। सबसे जरूरी चीज ये, जिन बच्चों को तैयारी नहीं करनी थी वो अपना समय खराब नहीं करते। लेकिन अब आप देखो बहुत से बच्चे हैं जो इस दुविधा में फंस चुके कि क्या करे और क्या नहीं करे, ठीक है। हाँ, तो रीट लेवल नीलेश बता रहे हैं, लेवल 1, लेवल 2, वनपाल, सबके आपने नोटिफिकेशन निकाल दी, पर लैब असिस्टेंट वाला कहाँ पर है जिसकी एग्जाम तो आप 3 महीने बाद ले रहे हो। आपको फॉर्म भी फिल करवाने हैं, 1 महीना फॉर्म फिल के भी दे दो, दोगे 15 15 दिन आप है जो एप्लीकेशन, एडमिट कार्ड, इन सारी प्रक्रियाओं में भी लगेंगे, कहाँ आप करवा सकते हो ये एग्जाम, ठीक है। और सबसे बड़ा अन्याय तो यही है ना कि आप यही नहीं बता रहे कि पोस्ट कितनी आएगी, जो कि बच्चों के लिए एग्जाम को देना या ना देने में सबसे बड़ा मोटिवेशन है, ठीक है। तो मेरा तो यही अनुरोध है बच्चों से भी कि हाँ आप
पेशेंस बनाए रखें जो लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं। और आरपीएससी संस्थाओं से, इन सभी से मेरा यही निवेदन है कि आप एक सिस्टमेटिक रूप से चले, हर एग्जाम में एक मिनिमम क्राइटेरिया करें। आप अच्छा काम कर रहे हैं कि आप फास्ट ट्रैक चल रहे हैं, पर इसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है कि अन्याय ना हो। न्याय हो ये तो अच्छी बात है, ठीक है, देरी से न्याय हो जाए वो भी चल जाएगा, पर अन्याय ना हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें में ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। अब जैसे मैंने फर्स्ट ग्रेड में आप ज़्यादा तेज़ी से चले, तो उसमें जो बच्चे इस पिछली साल या इस साल वाले तो चलो छोड़ो, पर पिछली साल जिन्होंने, आपने 2 साल की बीएड कर रखी है, अब जिन्होंने पिछली बार एडमिशन लिया था वो भी एग्जाम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना जरूरी है। चलिए, तो ये सारी चीजें हैं, आई होप आप मेरी बातें समझ रहे होंगे। और बच्चों से भी यही अनुरोध है कि पेशेंस बनाए रखें। इस सवाल को मैं, इन बातों को जो मैंने आज आपको बताई है, ठीक है, जो मुद्दे चल रहे हैं इन पे मैं अब कंटिन्यू बोलता रहूँगा, ठीक है। अभी तक हम शांत थे, बिल्कुल बिल्कुल शांत थे, और अब हम बोलते रहेंगे इन बातों पे। और मेरी यही है आप सभी दोस्तों से कि मेरी बातों को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक फैलाएं। अवेयरनेस आएगा, बच्चे समझेंगे बातों, तो निश्चित रूप से आरपीएससी के सदस्यों को भी ये बात पता चलेगी, तो वो चीज़ एक हमेशा क्रांति का रूप लेती ही लेती है, ठीक है। तो यही है, और फिर मिलते हैं जल्दी। तो लैब असिस्टेंट पे ही तो बता रहे थे राम सिंह कितनी देर तक, है ना, कि लैब असिस्टेंट का अभी कोई पता नहीं है, ठीक है। नोटिफिकेशन भी आएगा या नहीं आएगा, लेकिन आपकी एग्जाम 2 नवंबर को हो जाएगी, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। पोस्ट कितनी है ये पता नहीं है, लेकिन आपकी एग्जाम 2 नवंबर को हो जाएगी। क्योंकि फिर बाद में तो हम तानाशाही बनी जाएंगे ना, कि हमने तो बता दिया था 2 नवंबर को एग्जाम है आपकी। पिछली बार भी लेब असिस्टेंट 3 महीने में करवा दी थी इन्होंने, पता नहीं इस एग्जाम से क्या दुश्मनी है इनको, ठीक है। ये है। चलिए, तो फिर मिलते हैं, कल मिलते हैं और ज़्यादा जानकारियों के साथ और ऐसी सूचनाओं के साथ। धन्यवाद।